Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएसई ज्योग्राफी क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ रॉक्स. तो आपने काफी सारे पत्थर देखे होंगे, उनके बारे में सुना भी होगा. तो आज हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे अबाउट द रॉक्स एंड देयर टाइप्स. तो सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फेयर की, मतलब अपने अर्थ के सरफेस की. तो अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो ये सॉलिड रॉक और सॉइल से बना होता है और इसी को हम बुलाते हैं लिथोस्फेयर. तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखो तो आप वर्ल्ड मैप में क्या देखते हो कि कुछ लैंड के पीसेस हैं और बाकी सारा पानी है, राइट. सो बेसिकली देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड रॉकी ओशन बेड्स. ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर देखो तो ये ब्लू, ऑरेंज और ये जो पिंक है, सो दी पिंक एंड इवन ये नीचे जो ब्लू है, दिस इज दीज आर दोज लैंड मासेस. ठीक है, जो हमारे ग्लोब में है और बाकी सारा ही पानी है. एज पर द मेजरमेंट, मतलब अगर हम देखें तो आउट ऑफ ऑल द एरिया इन द ग्लोब 29% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस एरिया इज लैंड. ठीक है, तो इसका मतलब है कि 71% पानी है और बाकी सिर्फ 29% लैंड मासेस है. करेक्ट. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंट. सो देयर आर हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? 7 कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, सो दीज आर द लार्ज लैंड masses on the earth surface and they are usually separated from each other by water bodies called oceans. तो अगर आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ में ना आपको अलग अलग लैंड masses देखने को मिल रहे हैं और वो एक दूसरे से अलग कैसे हो रहे हैं और उनके बीच में मतलब क्या है? सो दे आर द वाटर बॉडीज जिन्हें हम ओशंस बुलाते हैं. द एजेस ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स दे एक्सटेंड अप टू द रॉकी ओशन फ्लोर्स. ठीक है, तो अब अगर आप नीचे की तरफ को जाते जाओगे तो नीचे क्या है? रॉकी स्पेस है, मतलब रॉक्स हैं ओशन के नीचे भी. सो दीज द एजेस ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स, जब जहां पर ये कॉन्टिनेंट खत्म हो रहे हैं, अगर आप उससे आगे जाओगे तो वहां पर क्या है? वहां पर रॉकी ओशन बेड्स हैं. टुगेदर द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर फॉर्म द लिथोस्फेयर. तो ये लैंड मासेस जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स बुला रहे हैं और ये जो ओशन के बेड है, मतलब ये जो पानी के नीचे है जो ओशन है, ये मिलकर क्या बना देते हैं? ये बनाते हैं लिथोस्फेयर. ठीक है, तो अब अगर हम एरिया के फॉर्म में देखें तो वी हैव द 7 कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, तो एशिया हैज द हाईएस्ट area which is 44.36 million square meter. Then Africa 30.32, North America 24.25, South America 17.80, Antarctica 14.24, Europe 10.50 and Australia is 8.51. So these are the areas, the land area which is covered by these different continents. So सबसे largest continent कौन सा हुआ? एशिया. और सबसे छोटा लैंड, मतलब अगर हम एरिया वाइज बोले तो सबसे लार्जेस्ट है एशिया जहां हम रहते हैं इंडिया में, और दूसरा जो सबसे कम है एरिया वाइज दैट इज ऑस्ट्रेलिया. करेक्ट. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. तो हमें ये रॉक, सॉइल, ये सब समझने के लिए ना हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारी अर्थ कैसी है, क्योंकि इसी अर्थ में से निकल कर हमें पत्थर या फिर सॉइल मिल रही है. सो दिस अर्थ इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 layers. फर्स्ट इज क्रस्ट, देन मेंटल एंड देन फाइनली कोर. सो क्रस्ट बेसिकली ये जो ब्लू आप देख रहे हो, दिस इज एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब जो जहां पर आप खड़े हो ना, मान लो आप नीचे ग्राउंड में जाते हो तो आप कहां पर खड़े हो? अर्थ में. आप खड़े हो अर्थ क्रस्ट पर. ठीक है, सो दिस इज द आउटर मोस्ट एंड द थिनेस्ट लेयर. सबसे पतली लेयर है हमारे अर्थ की विच इज द अर्थ क्रस्ट. करेक्ट. देन उसके अंदर है मेंटल. अब ये जो पर्पल वाला आप देख रहे हो ना, दिस इज ऑल मेंटल विच इज बिलो द क्रस्ट. एंड लास्ट वन, द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कोर. ठीक है, अंदर है एक कोर. करेक्ट. सो दिस इज what this is how our earth is divided into the
3 पोर्शंस, राइट। अब सबसे पहले शुरू करते हैं अर्थ क्रस्ट के साथ, मतलब सबसे आउटर मोस्ट और सबसे थिनेस्ट पोर्शन ऑफ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, right? So it has basically the 2 parts. One is the upper layer, second is the lower layer. Upper layer is SiAl, which is made up of silica and aluminium, right? And the lower layer is SiMa, which is made up of silica and magnesium. ठीक है, तो ये जो अर्थ का क्रस्ट है ना, बेसिकली ये क्या है, ये एक सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। Earth crust is solid and it has many natural minerals, ठीक है। मिनरल्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे मिनरल्स क्या होते हैं, मतलब नेचुरल सब्सटेंसेस जिनकी एक स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। पढ़ा है हमने केमिस्ट्री में कि कुछ ऐसे मिनरल्स जिनकी, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनकी स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, उन्हें हम मिनरल्स बुलाते हैं। सो अर्थ क्रस्ट हैज many minerals, ठीक है। अब ये मिनरल्स जो हैं, these are the inorganic minerals, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर माइका, कैल्साइट, जिप्सम जैसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं। अब अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पर अर्थ क्रस्ट में 2000 से भी ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट है, राइट। और यही सब मिलकर, मतलब एक दूसरे से कंबाइन करके बड़ी बड़ी रॉक्स बनाते हैं। तो मैंने बोला था ना कि रॉक्स को समझने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अर्थ की लेयर्स को समझ लें, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रॉक्स आ रही हैं, ये किससे बन रही हैं, मिनरल से बन रही हैं। तो ये अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं, अराउंड 2000 मिनरल्स हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, और ये आपस में कंबाइन करके अलग अलग तरह की रॉक्स बना रहे हैं। तो रॉक्स इज बेसिकली रॉक्स इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स कॉम्पैक्टेड टुगेदर, जो साथ में कॉम्पैक्ट हो गए हैं, राइट। सो क्रस्ट इज द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। और इस क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स आपस में जुड़ते हैं, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाते हैं, और वही कॉम्पैक्ट फॉर्म्स को हम रॉक्स बुलाते हैं, करेक्ट। और क्रस्ट जो है वो दो पार्ट्स में है, वन इज द अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट इज SiAl, दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम है, और जो लोअर लेयर है दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। इज दैट क्लियर? बात समझ आई है? ओके चलो अब आते हैं क्रस्ट की थिकनेस पर। तो अगर हम क्रस्ट की थिकनेस की बात करें तो हमने पढ़ा था कि ये आउटर मोस्ट और थिनेस्ट लेयर है अर्थ की। सो इट इज ओनली अबाउट 8 to 50 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ को, मतलब हम जमीन के नीचे की तरफ को जाएं तो 8 किलोमीटर्स तक या 50 किलोमीटर्स तक, ठीक है, उतनी ही अर्थ क्रस्ट है। उसके बाद मेंटल शुरू हो जाता है। The thicker under the continents and it is thinner under the oceans. तो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, बेसिकली जो 29% ऑफ लैंड मास है, वहां पर इस क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा है, और जो वाटर बॉडीज हैं वहां पर क्रस्ट की थिकनेस कम है, करेक्ट। नाउ द एवरेज डेंसिटी इज 2.7 to 3, राइट। इट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स, जो हम पढ़ ही चुके हैं। Now coming on to the next layer, the second layer, which is the mantle, which is the inner layer of the earth. This is mantle, and now this is not solid. Remember that it is a semi-solid layer of the earth. It is rich in iron and magnesium, and इसकी जो width है, तो अगर क्रस्ट खत्म हो गया और आप मेंटल में चले गए, तो मेंटल इज अराउंड 2850 किलोमीटर वाइड, और इसकी एवरेज डेंसिटी है 3.5 to 5.5, ठीक है। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्रस्ट की कितनी थी 2.7 to 3, इसकी है 3.5 to 5.5, करेक्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देन कमिंग ऑन टू द कोर, सो कोर भी 2 पार्ट्स का है, वन इज आउटर एंड नेक्स्ट वन इज इनर। आउटर वन इज लिक्विड, ठीक है, और इनर वन जो है वो सॉलिड है। तो ये 2900 किलोमीटर, अब ऊपर से खोदना शुरू करोगे और 2900 किलोमीटर तक पहुंच जाओगे इस जमीन को खोदते खोदते, तब कोर शुरू होगा। तो क्या आप ये कर सकते हो? सोचो, बहुत डेप्थ नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स एट 2900 किलोमीटर्स डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एंड इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन,
ठीक है, कौन किससे बना है वो आपको समझ लेना है। जैसे क्रस्ट जो है उसकी भी अपर और लोअर लेयर थी, राइट। तो अपर बनी थी सिलिका और एल्यूमिनियम से और लोअर बनी थी सिलिका और मैग्नीशियम से। वहीं पर मेंटल बना है किससे, मैग्नीशियम और आयरन से। कोर बना है विद आयरन एंड निकल। और डेंसिटी अब इसकी 5.5 से 13 तक वेरी करती है, करेक्ट। तो फर्स्ट क्रस्ट की डेंसिटी थी 2.7 से 3, मेंटल की डेंसिटी 3.5 से 5.5 और कोर की डेंसिटी है 5.1 से 13। तो ये याद रखना है। और ये वाला पॉइंट कौन सा लेयर ऑफ अर्थ किन एलिमेंट से बना है वो पता होना चाहिए, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द मेजर रॉक्स, ठीक है। रॉक्स कहाँ होती हैं, जल्दी से बताओ। होती है क्रस्ट में। क्रस्ट में कैसे बनती हैं, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बना देते हैं और वही होती हैं हमारी रॉक्स। सो बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, कौन सी रॉक है वो कैसे बनी है, उसके बेसिस पर हमने 3 तरह की रॉक्स तीन में उनको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, देन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड फाइनली द मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट इज द इग्नियस रॉक, igneous. Now let us understand the meaning of this word igneous, ठीक है। So the word is ignis. Ignis means fire, ठीक है। अब igneous rocks को एक और नाम दिया जाता है which is called as the primary rocks, as they were the first rocks to be formed. अब क्योंकि इग्नियस में इग्निस का मतलब है फायर, सो दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। मॉल्टन मतलब जो एक सेमी सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म की कुछ रॉक्स थी, जब वो कूल डाउन हो गई और फिर वो सॉलिडिफाई हो गई तब बनी इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इसीलिए इनको इग्नियस रॉक्स बुलाते हैं। और ये जो मॉल्टन रॉक्स हैं इन्हें बुलाते हैं मैग्मा विच इज प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे मैग्मा है। मैग्मा जो मॉल्टन रॉक है, ठीक है। उन मॉल्टन रॉक्स के को ठंडा होके और उनकी सॉलिडिफिकेशन से बनी हमारी इग्नियस रॉक्स। सो दीज आर क्रिस्टलाइन एंड दे आर कॉम्पैक्ट रॉक्स। दीज आर क्रिस्टलाइन एंड compact rocks, so they do not occur in layers or strata nor do they contain fossils. ना तो ये लेयर्स में होती है, ना तो किसी स्ट्रेटा में होती हैं और ना ही इनमें फॉसिल्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स जो होता है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन ये 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज इंट्रूसिव रॉक्स, देन इज एक्सट्रूसिव रॉक। सिंपल है, इंट्रूसिव रॉक formed at the same depth of the earth's surface. Extrusive rocks, they are formed at or near the surface of the earth crust. मतलब extrusive मतलब something external, something extrovert, right? जो बाहर रहता है या बाहर एक्सटर्नल है, राइट। तो वो अर्थ क्रस्ट में बाहर ही बनी है। इंट्रूसिव रॉक्स जो किसी एक डेप्थ पे जाकर जब रॉक्स बनती हैं, सो दे आर कॉल्ड एज द इंट्रूसिव रॉक्स, राइट। ओके, तो इतनी बात समझ आ गई है। तो इग्नियस, वर्ड इग्नियस स्टैंड्स फॉर फायर। तो एक बहुत ही जलता सा मोल्टन मैग्मा था, मोल्टन रॉक थी जिसे हमने मैग्मा बुलाया, राइट। ये मोल्टन मैग्मा अर्थ क्रस्ट में नीचे था। ये मोल्टन मैग्मा या फिर मोल्टन रॉक या फिर मैग्मा जब ठंडा हो गया और सॉलिडिफाई हो गया तो बन गई इग्नियस रॉक्स। अब ये इग्नियस रॉक क्रिस्टलाइन होती हैं, कॉम्पैक्ट रॉक्स होती हैं और ये किसी भी फॉसिल से नहीं बनी होती या किसी भी एक लेयर पर नहीं होती, ठीक है, या लेयर्स में नहीं होती हैं, राइट। अब ये इग्नियस रॉक्स 2 तरह की होती है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। अगर ये अर्थ सरफेस के पास बनती हैं या अर्थ सरफेस पे या उसके पास बनती हैं, सो दे आर द एक्सट्रूसिव रॉक्स। इफ दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट किसी एक डेप्थ पे, तो उन्हें हम बुलाते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये मोल्टन मैग्मा मैम ये कूल होके सॉलिडिफाई होके रॉक्स ही बना रहा है। नहीं, जब ये मैग्मा जब ये वायलेंट हो जाता है और ये अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोचो जब मैं ऐसे एक्शन कर रही हूँ, इट इज कॉल्ड एज लावा। लावा पता है ना सबको, वो गरम सा रेड ऑरेंज कलर में आपने देखा होगा पिक्चर्स में या वीडियोस में, राइट। तो जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ पर आ जाता है, इतना गरम मतलब क्रस्ट से जब कुछ आ जाता है या मेंटल से जब आ जाता है एंड इट कम्स ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, देन वी कॉल दिस मैग्मा एज लावा,
राइट। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव के बीच का डिफरेंस। इंट्रूसिव रॉक्स को प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं और एक्सट्रूसिव को वॉल्केनिक भी बोलते हैं। सो इंट्रूसिव रॉक्स द कूलिंग टेक्स प्लेस वेरी स्लोली, क्योंकि ये नीचे होती हैं। इन केस ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स दीज कूलिंग टेक्स प्लेस वेरी क्विकली, ये ऊपर होती हैं, राइट। सो द लार्ज क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। इन केस ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक स्मॉल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है बेसाल्ट, correct। So these are based on the place of origin, right? So these types of rocks are based on place of origin. Is that right? Okay, now there is one more classification which is based on the composition, ठीक है। So it is बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, कि जो रॉक है वो किस चीज की बनी है। सो इट कैन बी एसिडिक रॉक, इट कैन बी अ बेसिक रॉक। तो क्या मुझे बताना पड़ेगा कि एसिडिक रॉक में क्या होगा और बेसिक में क्या होगा? आप बोलोगे मैम क्या बात करते हो, बिल्कुल भी नहीं। सो करेक्ट। सो एसिडिक रॉक, सो दीज कंटेन्स मोर देन 65% ऑफ सिलिका विद very low percentage of oxides, and these contains low silica with very high परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड्स। तो एसिडिक में सिलिका 65% से भी ज्यादा होता है और ऑक्साइड्स बहुत कम होते हैं। वहीं पर बेसिक रॉक में सिलिका कम होता है लेकिन ऑक्साइड्स का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। दीज रॉक्स आर लेस डेंस, एसिडिक रॉक्स आर बेसिकली लेस डेंस एंड बेसिक आर वेरी डेंस, ठीक है। अब यहीं से इसका L ले लो और इसका D ले लो। सो L फॉर लेस एंड L फॉर लाइट कलर्ड। सो दीज एसिडिक रॉक्स आर लाइट कलर्ड एंड दीज बेसिक रॉक्स आर डार्क कलर्ड। सो दीज आर डेंस एंड डार्क, दीज आर लेस डेंस एंड लाइट कलर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, ठीक है, समझ आ गई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं? हमने कहाँ पढ़े हैं सेडिमेंट्स? केमिस्ट्री में हमने सेडिमेंट वर्ड पढ़ा है, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो नीचे बैठ जाती है। सो दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स अकम्युलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर वाटर और ऑन द फ्लोर ऑफ शैलो सीज, रिवर्स और लेक्स। तो जैसे कोई वाटर बॉडी है, सी है, लेक है, ओशन है, तो कुछ चीजें होती है ना जो जमीन में नीचे जाके बैठ जाती हैं, आराम से सालों साल वहीं बैठी रहती हैं। तो उन सेडिमेंट्स से बनने वाली रॉक्स जो होती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सो दीज सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड इन लेयर्स और इन स्ट्रेटा एंड दे कंटेन फॉसिल्स and the remains of dead plants and animals। तो सेडिमेंट हो क्या रहा है? सेडिमेंट बेसिकली हो रहे हैं जैसे कोई जानवर मर गया, ठीक है, वो अर्थ पे गिर गया, अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर और चीजें अकमलेट होती गई, वो नीचे दबता गया। वैसे ही सी में भी हो सकता है, कोई सी एनिमल मरा, वो नीचे जाके गिर गया, अब वो वहां पर ही रहा। धीरे धीरे क्या होगा कि वो उसके ऊपर और सेडिमेंट्स अकमलेट होना शुरू हो जाएंगे और फाइनली दे विल गिव राइज टू अ रॉक, राइट। तो इसका मतलब है इग्नियस रॉक्स तो फॉसिल से नहीं बनते हैं, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्स। एंड व्हाट आर दीज सेडिमेंट्स? आइदर डेड प्लांट्स और एनिमल्स, और यू कैन से in short the fossils, right? So these are formed from fossils and the examples are conglomerate, sandstone, limestone, chalk, calcite and dolomite, right? So there are various types of these sedimentary rocks depending on कि वो बनते कैसे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। कुछ ऐसी रॉक्स जो मैकेनिकली बनती हैं, मतलब कुछ मैकेनिक्स से बनती हैं, ठीक है। कैसे बनती है बताती हूँ। सो दे आर फॉर्म्ड बाय अकम्युलेशन ऑफ मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम अदर रॉक्स विच हैव बीन सीमेंटेड टुगेदर। तो कुछ और रॉक से कुछ मटेरियल अकम्युलेट हुआ, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो एक दूसरे से सीमेंट की तरह भाई वो चिपक गए,
सीमेंट के पार्टिकल्स की तरह. सो दीज आर द मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक द कॉलगोमेट विच इज द राउंडेड फ्रेगमेंट्स, ब्रेसिका, angular fragment, sandstone which is coarse, mudstone and shale. So these are the examples of mechanically formed sedimentary rocks. Next is organically. So organically, the word organic is very common these days, right? So these are formed by the accumulation of the remains of the living organism. तो जैसे कोई प्लांट या एनिमल मर गया तो उसके accumulation से ये rocks बनती हैं. So these are formed organically and these are calcareous rocks like limestone and chalk and carbonous rocks like coal. ठीक है, राइट? ओके, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी. इसमें मतलब ज्यादा कुछ है नहीं टू एक्सप्लेन, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपकी बुक में क्या लिखा है और उसको शॉर्ट में कैसे पढ़ना है, तो वो बस ऐसे ही पढ़ना है. बहुत अगर आपका मन हो कि बुक समझ नहीं आ रही है या मन नहीं है पढ़ने का, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, इवन रिवीजन भी नहीं करना है और बुक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, these slides you will find the link of this PDF in the description below. तो आप इसको आराम से आप इस PDF को डाउनलोड करो और आप इससे सब कुछ पढ़ लो. एक भी पॉइंट बुक का ऐसा नहीं है जो यहाँ पर मिस हुआ है या आपको एग्जाम में पूछ लेंगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे. सो एवरीथिंग इज कवर्ड एंड दीज आर सेल्फ सफिशिएंट टू मेक नोट्स एंड टू क्लियर योर एग्जाम. Okay, all right, now the chemically formed sedimentary rocks, right? So chemically formed sedimentary rocks are formed by the process of evaporation of water containing salts in a solution. तो एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट्स हैं, तो उनके सॉल्ट्स जो हैं वो इवेपोरेट हो, उसमें से पानी इवेपोरेट हो गया, बच गए सॉल्ट्स. अब सॉल्ट्स ने मिलकर बना दी कुछ रॉक्स. कैसी रॉक्स? दीज केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. फॉर एग्जाम्पल rock salt, gypsum, potash, nitrate, calcite and dolomite. Now coming on to the next is some metamorphic rocks. तो ऐसी rocks जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से बनती है, मतलब या तो इग्नियस से बनेंगी या सेडिमेंट्री से बनेंगी. कैसे बनेंगी? जब कुछ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस उन पर होंगी, जैसे हाई प्रेशर होगा या हाई टेम्परेचर होगा, तो उन्हीं रॉक्स से कुछ और रॉक्स बनेंगी. सो दीज आर द रॉक्स फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिज्म ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और बोथ. सो द इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स completely change over a long period of time because of the movement of the earth crust and the volcanic or mountain building activity. ठीक है, तो अर्थ बदल रही है, ठीक है, अर्थ का क्रस्ट चेंज हो रहा है या वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं या माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से दीज इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स दे चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज रॉक्स यही खुद को चेंज कर लेती हैं या बदल लेती हैं एंड दे बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स, right, due to high temperature and high pressure. So the nature, texture and the color of the rocks undergo change. तो basically change क्या हो रहा है? change हो रहा है उनका nature, उनका texture और उनका color, वो completely change हो जा रहे हैं. So let us talk about कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता क्या है. So मेटामॉर्फिक रॉक्स में बेसिकली इग्नियस रॉक्स कैसे बदलती हैं और सेडिमेंट्री कैसे बदलती हैं और फिर वो क्या बन जाती हैं. तो हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के. तो इग्नियस रॉक्स में जैसे ग्रेनाइट है, सो ग्रेनाइट चेंजेस इनटू नाइस. वी रीड इट एज नाइस, NGNEISS, नाइस. Okay, the basalt it changes over a period of time with increased pressure and increased temperature into schist, correct? Okay, then coming on to the sedimentary rocks. So now these are the metamorphic rocks. ठीक है, अब ये क्या बन चुकी हैं? Now these are the metamorphic rocks, correct? Now sedimentary rocks में limestone it changes into marble over a period of time due to increased pressure and temperature. Shale changes into slate, sandstone changes into quartz, coal changes into graphite and then diamond. Clear? So these are some examples of metamorphic rocks और ये आपको ना ऐसे ही पढ़नी और समझनी पड़ेंगी. मतलब इनका नाम जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा. हो सकता है एज अ 1 मार्कर आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ग्रेनाइट विच इज एन इग्नियस रॉक चेंजेस इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक नेम्ड, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए. ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें नाम से ज्यादा स्पेलिंग पता होनी चाहिए आपको, तो स्पेलिंग को भी ध्यान दे देना.
Now, let me ask you a question before we end this session. So the question is, why is diamond clearer and harder while graphite is soft? Why coal is hard and chunky? राइट तो ये क्या है, कोल क्या है, कोल है एक हमारा सेडिमेंट्री रॉक, राइट तो यही है कोल से बना ग्रेफाइट और ग्रेफाइट से बना डायमंड। सो क्वेश्चन ये है कि कोल तो बहुत डार्क होता है, हार्ड होता है, चंक्स में होता है, राइट चंकी होता है, वहीं पर ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है कोल के बाद, और डायमंड बहुत ज्यादा क्लियर और हार्ड होता है। ऐसा क्यों? सो डायमंड इज क्लियर एंड हार्ड क्योंकि इसमें, ये एक तरह से केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर ना ये कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट का सारा खेल है। तो यहाँ पर कार्बन एटम्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 3D शेप। तो इसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो 3D नेटवर्क बना देते हैं, ठीक है, जो इसको टफ भी बनाता है और रेजिस्टेंट भी बनाता है। वहीं पर ग्रेफाइट सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम्स जो हैं वो लेयर्स में बनाते हैं और ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहती हैं। तो यहाँ पर कार्बन एटम्स क्या बनाती हैं, कार्बन एटम्स लेयर्स बनाती हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, ठीक है। वहीं पर कोल जो है वो हार्ड एंड चंकी इसलिए होता है बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम कॉम्प्रेस्ड प्लांट मटेरियल, और इसमें कार्बन कंटेंट बहुत हाई होता है और ये सॉलिड होता है और इसका अनइवन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो इट इज मेड फ्रॉम कॉम्प्रेस्ड प्लांट मटेरियल, ठीक है। इसका कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई कार्बन कंटेंट। तो देखो कोल से बना ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से बना डायमंड, तो कोल बना कॉम्प्रेस्ड प्लांट मटेरियल से जो कि वेरी हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब हार्ड है और जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत हाई है। जब ये ग्रेफाइट में चेंज हुआ, जब ये मेटामॉर्फिक रॉक बना, तो वहां पर इसका जो कार्बन कंटेंट है, जो इसके कार्बन एटम्स हैं वो अब लेयर्स में कन्वर्ट हो गए और ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लग गई, तो जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो गया। अब और इंक्रीज्ड प्रेशर और इंक्रीज टेम्परेचर से क्या हुआ कि ये जो कार्बन एटम्स हैं इन्होंने खुद को एक 3D शेप में अरेंज कर लिया, राइट, जिसकी वजह से 3D शेप की वजह से अब ये डायमंड हार्ड तो है और साथ ही ये काफी क्लियर भी है, राइट, ओके। So this was all from our today's session. I hope you understood the concepts. I hope you understood the chapter and the types of rocks. Earth कैसी है, types of rocks कैसे हैं, कौन सी कैसी बनी है। कोई भी डाउट हो please ask your questions on ask question section, or you can book your class with LearnoHub स्वयं. So I'll see you next time with the next chapter. Till then you all take care, and as you all know LearnoHub मतलब free है पर best है।